नमस्कार बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और क्लास 12th का हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट है फंक्शन, उसकी एक्सरसाइज 1.2 मैंने आपको शुरुआत के 2 क्वेश्चन करा दिए थे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो चुका था हमारा, सेकंड क्वेश्चन हो चुका था, उसके सारे पार्ट हो चुके थे। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों में क्या दे रखा है, रियल नंबर से रियल नंबर एंड एफ एक्स बराबर, ये दे रखा है बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आपको। अब आप लोगों से बच्चों क्या बोला गया यहाँ पर, 1 1 प्रूव दैट इट इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये क्या है बच्चों, ना तो ये 1 1 है ना ये ऑन टू है। 1 1 कंडीशन कहती है हर एक एलिमेंट की एक सिंगल इमेज आती है सेट बी के अंदर, और ऑन टू कंडीशन कहती है सेट बी के सारे एलिमेंट की एक प्री इमेज आए किसके अंदर, सेट ए के अंदर, या पर्टिकुलर रेंज हमारी कोडोमेन के इक्वल हो जाती है। तो फंक्शन क्या होता था, ऑन टू। अब सिंपल देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर सॉल्यूशन जब लोग हम बच्चों करेंगे तो सिंपल आप जानते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर आप लोगों ने 0.9 पुट किया बच्चों, तो ये वैल्यू अपनी प्रीवियस वैल्यू पे रीच करती है। समझने के लिए सिंपल देख लेना, मान लीजिए 0 है, ये 1 है बच्चों, यहाँ मान लीजिए -1 और ये मान लीजिए 2। अगर मैं 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो क्या आएगा, पीछे लौट जाता है, तो आंसर मिलेगा आपको 0। 1 और 2 के बीच में बच्चों कोई वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों, 1। तो अगर मैं 0.9 पुट करता हूं तो ये अपनी प्रीवियस वैल्यू, पीछे वाली वैल्यू पे खिसक जाता है। तो पीछे वाली वैल्यू पे किसी जगह आंसर कितना आएगा, 0। सेम एज इट इज बच्चों, अगर मैं यहाँ पे 0.5 पुट करूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 0.5 बच्चों कितना हो जाता है, दैट इज 0। तो यहाँ देखें तो डिफरेंट इनपुट पर आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, सेम। तो फंक्शन कैसा हो गया हमारा, मैनी वन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस f.9 इज इक्वल्स टू f.1 इज इक्वल्स टू आउटपुट क्या है बच्चों, सेम है, जबकि fa इक्वल्स टू fb सच दैट आउटपुट सेम है बट इनपुट सेम नहीं है। अगर इनपुट सेम हो जाता है तो फंक्शन क्या होता था, 1 1। तो यहां पे हम बोलेंगे देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स इन डोमेन which have a common image in set B, hence it is not 1 1, hence it is many one, therefore function is not 1 1। got it? अगर आप लिखना चाहें तो सिंपल स्टेटमेंट क्या लिखें, there are so many elements in domain in set A which have a common image in set B, therefore it is many one function, not 1 1 function। got it? ठीक। अब बच्चों दूसरी चीज क्या आती है यहाँ पर, ऑन टू के लिए बात आती है, ये फंक्शन ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो देखो हर एक, मैंने आपको बताया था सिंपल सा कि ऑन टू वाले केस में हम लोग एफ एक्स को वाई के इक्वल पुट करते हैं, वहां पे एक्स की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ वाई, और पॉसिबल वैल्यू जो वाई की होती है वही होती है रेंज। लेकिन हर एक क्वेश्चन में ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती। अब इन जैसे क्वेश्चन है, मॉडुलस हुआ, सिग्नम फंक्शन हुआ, यहाँ पे आप इस तरीके से पुट नहीं कर सकते, समझ रहे? तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा, अगर आप देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर इनके बीच की कोई वैल्यू रखते हो, समझते चलना यार, 0 से लेके 1 के बीच में कोई वैल्यू रखो, 0.9999, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। अब 0.4 पुट करोगे, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। देखना यार, 0.4 में पुट कर रहा हूं, मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, मुझे रिजल्ट मिलेगा बच्चों 0। मैं यहाँ पर 0.5 पुट करूंगा तो भी रिजल्ट मुझे कितना मिलेगा बच्चों, 0। मैं यहाँ पर अगर 1.5 पुट करूंगा बच्चों तो भी रिजल्ट, मुझे प्रीवियस वैल्यू कितनी है, 1। अगर मैं इनके बीच की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, -1। आप देखें जरा, माइनस का अगर मैं 0.5 पुट करता हूँ तो माइनस का 0.5 विच इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया, -1। कल की मान लीजिए मैं माइनस का 0.9999 पुट करता हूँ तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों, -1। अगर मैं बच्चों यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर इंटीजर वैल्यू पुट करें, इंटीजर वैल्यू, तो आपको वही वैल्यू मिल जाती है। ठीक, मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए माइनस का 2 पुट करता तो मुझे कितना मिल जाता, -2। तो इन पे कोई रिजल्ट चेंज नहीं होता, जितने भी डेसिमल वाली वैल्यूज हैं उन पे आपका रिजल्ट किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये डेसिमल वैल्यू है, ये इंटीग्रल वैल्यू है, ये इंटीजर 0.4 0.5 ये सब क्या है, डेसिमल। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, आउटपुट क्या मिल रहा है बच्चों, इंटीजर मिल रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सा ये समझाऊं मैं आपको, तो एग्जांपल आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आप कुछ भी इनपुट दोगे, आपको हमेशा जो आउटपुट मिलेगा वो इंटीजर मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों,
इंटीजर, वो पर्टिकुलर क्या करता है, किसी भी डेसिमल वैल्यू को अपनी प्रीवियस वैल्यू पहुंचा देता है। ये सारे इनपुट है, ये सारे क्या है, आउटपुट। आउटपुट में देखो आपको 0.5 मिल रहा है, कभी क्या, कभी नहीं मिलेगा। 0.9 मिलेगा क्या, कभी नहीं मिलेगा। तो आपको आउटपुट में हमेशा क्या मिलेगी, इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी, इंटीजर्स मिलेंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो बच्चों यहां से मैं सिंपल सा क्या कह सकता हूं, मैं इस क्वेश्चन के लिए कह सकता हूं कि यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में हमारी जो रेंज होती है बच्चों, वो क्या आती है, इंटीजर आती है। क्या आती है बच्चों, इंटीजर आएगी। तो सेट बी के अंदर आपके पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट जितने भी हैं, वो अगर वहां पर इमेज बनाएंगे तो किसके साथ बनाएंगे, जो पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू होंगी उनके साथ। वहां डेसिमल की कोई वैल्यू के साथ कोई प्री इमेज नहीं बननी होगी। ठीक, तो रेंज बराबर क्या आ गया, इंटीजर, क्योंकि आप कोई भी डेसिमल वाली वैल्यू पुट कर रहे हो, आपको हमेशा क्या मिल रहा है, रिजल्ट इंटीजर ही मिलेगा, आपको डेसिमल वाली वैल्यू मिलेगी ही नहीं। ठीक, तो रेंज बराबर जेड आ गया। और रेंज यहाँ कोडोमेन क्या दे रखा, ऑल रियल नंबर, तो आप क्या बोलेंगे, रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। और जब रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होती, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। गॉट इट। यहां पे हमारा क्वेश्चन क्या होता है, खत्म, सिंपल था। एग्जाम में अक्सर जैसी बोलो कई बार पूछा भी गया ये। ठीक है बच्चों, तो आप समझते चलो, सिंपल सा आपके क्वेश्चन होते चलेंगे फटाफट। और एक्सरसाइज खत्म होने से क्या है, कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चे के अंदर, तो वो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा आपके अंदर। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रखा है, शो दैट द क्वेश्चन नंबर 4 रियल नंबर से बच्चों रियल नंबर, और फंक्शन दे रखा आपको मॉडुलस एक्स। ये बोला गया है ये नाइदर 1 नॉर 1 2। तो सिंपल ये देखो, आप लोग ये तो जानते ही हो कि बच्चों ये क्या होता है हमारा डोमेन, और ये क्या होता है बच्चों हमारा कोडोमेन, ये तो होता ही है। आपको ये बोला है कि ये भी क्या होगा, ना तो ये 1 1 होगा ना ये 1 2 होगा। सिंपल सॉल्यूशन अगर देखें आप लोग, रियल नंबर डोमेन है, आप मतलब पॉजिटिव का, नेगेटिव का, डेसिमल का, इरेशनल नंबर कुछ भी पुट कर सकते हो आप। तो यहाँ अगर बच्चों में मान लो -2 पुट करता हूँ, तो आपको पता है कि ये नेगेटिव वैल्यूज को भी क्या कर देता है, कन्वर्ट करके पॉजिटिव कर देता है। अगर बच्चों में 2 पुट करता हूँ तो भी मुझे रिजल्ट कितना मिलेगा बच्चों, 2 मिलेगा। तो दो डिफरेंट आउटपुट पे मुझे, सॉरी, दो डिफरेंट इनपुट पे मुझे आउटपुट क्या मिला बच्चों, सेम। तो जब भी हमें अलग अलग इनपुट देते हैं और आउटपुट सेम मिलता है, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, मैनी वन। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सिंस f -2 इज इक्वल्स टू f2, आउटपुट सेम है बट इनपुट सेम नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट फन। और अगर आप लैंग्वेज फॉर्म में लिखना चाहते हैं, देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स इन द डोमेन व्हिच हैव अ कॉमन इमेज इन कोडोमेन, हेंस इट इज 1 1 फंक्शन, नॉट 1 1 फंक्शन। ऑन टू वाले केस में बात करें बच्चों, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ इसके अंदर, ठीक है, हटाओ। ऑन टू वाले केस में बात करते हैं बच्चों, आप यहाँ पर कुछ भी नंबर पुट कर लो, मान लो आप जब नेगेटिव नंबर पुट कर रहे हो तब भी आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। आप पॉजिटिव नंबर पुट करोगे तब भी रिजल्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ठीक है, आप सिंपल देखते चलना है। मैं सिंपल सा अगर यहाँ पर 0 में पुट करता हूँ, सपोज देखना यार, 0 1 2 3 -1 -2, समझाने पर्पज से आप डायरेक्ट लिखेंगे वहाँ पर। ठीक है, अगर बच्चों मैं 0 पुट करता हूँ यहाँ पर, तो मुझे क्या मिलेगा आउटपुट में 0। ये सब के सब हमारे क्या है बच्चों, इनपुट। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 रखोगे आप मॉडुलस के अंदर, क्या मिलेगा 1। आप 2 पुट करोगे क्या मिलेगा 2, आप 3 पुट करोगे 3। -1 पुट करूँगा बच्चों, मुझे क्या मिलेगा 1, -2 पुट करूँगा मुझे क्या मिलेगा 2। हम जब भी चेक करते हैं तो इंटीग्रल वैल्यू पुट करते हैं, डेसिमल वैल्यूज भी होंगी इसके अंदर। आप 0.2 पुट करोगे आपको 0.2 मिलेगा। मेरा कहने का पर्पज क्या था बच्चों, ये तो न्यूट्रल वैल्यू दैट इज 0, ये सारी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। और ये भी बच्चों क्या मिल रहा है आपको, पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ भी क्या मिल रहा है बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू इंक्लूड 0। तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव। और 0 बच्चों कितना आ रहा है, 0। तो रेंज क्या होती है, पर्टिकुलर हमारी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को जब हम लोग एक साथ कंबाइन करके लिखते हैं तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रेंज। तो यहाँ आप देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर कि आप इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू कितनी पुट कर लो, आपको हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, से यस और नो। आप अगर पॉजिटिव वैल्यू पुट करते तो पॉजिटिव मिल ही रहा है। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू जो मिल रही है बच्चों यहाँ पर, वो हमें मिल रही है 0। तो अगर आप देखेंगे
तो जीरो हमारा क्या आएगा, इसके अंदर पुट करोगे, यहाँ पे आप जीरो पुट करोगे तो जीरो मिल सकता है आपको, मिल रहा है, तो ये क्लोज इंटरवल के अंदर आ गया। आप उसके बाद आपकी वैल्यू बढ़ती जाएंगी, नेगेटिव पुट करोगे तो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। कहाँ तक जाएगी बात हमारी, इन्फिनिटी तक। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं सिंपल सा, इसकी जो रेंज होगी, जो इनपुट पुट करने पे आपको आउटपुट मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा बच्चों, पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसकी जो रेंज आएगी बच्चों क्या आएगी, 0 से इन्फिनिटी। और यहाँ पर कोडोमेन क्या दे रखा है, ऑल रियल नंबर। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, सिंस रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन। ठीक है, थोड़ा सा और समझाने पर्पज से मैं आपको बता देता हूँ, एरो डायग्राम के थ्रू बता देते हैं। आप एरो डायग्राम के थ्रू समझना चाहो तो ऐसे समझ लो, ये 0 है, -1 है, -2, -3, 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही होगा। यहाँ भी देख लें आप, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे होगा। आप जब 0 पुट कर रहे हो आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। आप 1 पुट कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, 1। 2 पुट कर रहे हो तो 2, 3 पुट कर रहे हो तो 3, ऐसे मिलता जाएगा। -1 पुट कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, 1। -2 पुट कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, 2। -3 पुट कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, 3। तो यहाँ देखो आपके नंबर यहाँ पे चालू होंगे, जो लिंकअप होगा यहाँ पर वो 0 से चालू हो रहा है। अब ये पीछे वाले जितने नंबर है नेगेटिव वाले वो सब छूट गए। तो इन नेगेटिव नंबर की कोई प्री इमेज दिखेगी क्या आपको सेट ए के अंदर, तो नेगेटिव नंबर की कोई प्री इमेज नहीं दिखेगी आपको सेट ए के अंदर। तो ऑल द नेगेटिव नंबर्स इन सेट बी डज नॉट हैव प्री इमेज इन सेट ए। आप इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स, all the negative elements in set B does not have pre-image in set A, therefore function is not on। तो मेरा काम ये है कि मैं हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल को आप ऐसे भी लिख सकते हो पेपर के अंदर, इस तरीके से वेन ये एरो डायग्राम दिखा के दिखा सकते हो। ऑन टू केस में आपको इस तरीके से रेंज, तो हर तरीके से आपको सोचना आना चाहिए कि इसकी रेंज कैसे कैसे पॉसिबल है। ये फंक्शन ऑन टू क्यों नहीं होगा, क्योंकि सारे प्री इमेज नहीं दिख रही है, रेंज इक्वल नहीं है कोडोमेन के, कि बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स आपके छूट गए हैं। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो ये नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, आगे बढ़े इसको, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए बच्चों। ठीक है, तो आप प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से क्या करें, इनके लिए नोट्स बनाएं अच्छे तरीके से बिल्कुल। और नोट्स ऐसे होने चाहिए जो आपको समझ में आए, भले आप पड़ोसी बनाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए। सिग्नम फंक्शन की बच्चों बात करते हैं। अगला ही बोला गया है सिग्नम फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। एनसीईआरटी कराने का पर्पस ही यही है बच्चों कि यहाँ से आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा, बिल्डअप हो जाता है कि भैया मुझे एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन तो आते हैं कम से कम। ठीक है, और एक अप्रोच मिल जाएगी आपको। तो एफ रियल नंबर से रियल नंबर, और ये क्या बच्चों हमारा एफ एक्स हमारा क्या बच्चों, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, और जब हम लोग इसको डिनोट करते हैं दैट इज मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स, तो इसको लिखा गया है एक्स when x in 1 when x is greater than 0 and 0 when x is equals to 0 and -1 when x is less than 0। ठीक है, ये देखा है। अब ये आपसे बोला गया नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब सिंपल सा आप एक चीज देखो यार, यहाँ पर मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग देखते चलिएगा। रियल नंबर दे रखा है, कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर। आपको ये बोला गया है, अब देखना है वेन डायग्राम से हम लोग समझते हैं इसको। मैंने यहाँ रखा बच्चों -1 -2 -3। एक काम करते हैं, ऊपर से स्टार्टिंग होनी चाहिए -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और यहाँ पर देखो यार, आप जब 0 पुट कर रहे हो तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है बच्चों, 0। और आप जब भी वैल्यू 0 से बड़ी पुट करोगे, 0 से बड़ी वैल्यू यानी कि 0.1 0.2 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो 0 से बस जस्ट बड़ी होनी चाहिए। कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, 0.5 0.6 0.7 100 5000 कुछ भी नंबर लो, आपको रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा बच्चों, 1 ही मिलेगा। तो आप 0 से जब भी बड़ी वैल्यू लोगे, ये सारी की सारी वैल्यूज, इसके लिए आपका आउटपुट कितना आएगा बच्चों, 1।
आप यहाँ पे 1 पुट कर दोगे तो भी आपको रिजल्ट 0 से बड़ा है, 0 से बड़े पर रिजल्ट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और 0 से छोटा लोगे, 0 से छोटा कितना होता है, -0.5, -1, -2, -3, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज है बच्चों, इसमें रिजल्ट कितना मिलेगा बच्चों, -1। तो आप जब 0 पुट कर रहे हो तो आपको 0 मिल रहा है, आप नेगेटिव की वैल्यूज पुट कर रहे हो बच्चों तो आपको मिल रहा है -1, आप पॉजिटिव की वैल्यू पुट कर रहे हो तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। जबकि इस रियल नंबर के अंदर इन 3 नंबर के अलावा और भी नंबर तो होंगे, -2, -3, -4, -6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, जो भी नंबर होंगे कि नहीं होंगे, रियल नंबर सारे नंबर आते हैं, डेसिमल, फ्रैक्शन, सब नंबर आएंगे। तो यहाँ एक चीज देखो, ये 1 के लिए भी बच्चों मेरी इमेज क्या है, 1, 2 के लिए भी हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, 1, 3 के लिए रिजल्ट कितना मिल रहा है, 1, 4 के लिए रिजल्ट कितना मिल रहा है, 1। तो ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, बहुत सारी, there are so many values in the domain which have a common image in codomain। तो हम लोग क्या लिखेंगे, there are so many values of x in domain which have a common image in codomain। मैनी वन का रिजल्ट क्या था, मैनी एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू 1, दिस इज कॉल्ड मैनी वन। तो 1 की इमेज 1 आ रही है, 2 की इमेज 1 आ रही है, 3 की इमेज 1 आ रही है, 4 की इमेज 1 आ रही है। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे उनको आप पुट करोगे तो आपको रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, 1। तो ये फंक्शन कैसा हो गया हमारा, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव या नॉट 1। ठीक है, ये तो बात किसकी थी बच्चों, 1 की बात हो गई। अब बात करते हैं ऑन टू की। हटाओ इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, भले मेरे साथ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेना, साथ साथ लिखते चलना, ठीक है। हटा दो इसको। अब बच्चों बात करते हैं ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो पहली बात तो देखो बेटा, थोड़ा सा लॉजिकल आप लोग खुद भी अपना तरीके से सोचा करें, सही है, कि मैं क्या पुट कर रहा हूँ, मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो ये जब तक चीज़ आप बुद्धि लगाओगे नहीं तब तक आपको आंसर नहीं मिल पाएगा, आप फंक्शन नहीं सीख सकते। आपको लॉजिकल तरीका, एल्जेब्रिक मेथड, सब तरीके से आना चाहिए, साम दाम दंड भेद सब आना चाहिए आप, तब आप समझ पाओगे फंक्शन क्या चिड़िया का नाम है, किस चिड़िया का नाम है, समझे। देखिए ऑन टू के कैसे बात करते हैं। तो बेटा मैंने आप लोगों को ऑन टू के लिए बताया था कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए, सेट बी के सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए, रेंज इक्वल होनी चाहिए कोडोमेन की। 3 कंडीशन बताई मैंने आपको। आप खुद देखो जरा, यहाँ पे -2 भी होगा और नंबर भी होंगे 2, 3, 4 ये भी होंगे। यहाँ पे सिर्फ 3 एलिमेंट्स लिंकअप कर रहे हैं, 1, -1, एक 0 और एक 1। -2 इसकी कोई प्री इमेज होगी क्या, नहीं होगी। यहाँ देख लो 3 की प्री इमेज होगी क्या, नहीं होगी। तो यहाँ सिर्फ -1 के अलावा सारे नंबर छूट जाएंगे जिनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी इसके अंदर। और रियल नंबर के अंदर बहुत सारे नंबर आते हैं, सिर्फ उसमें से 3 नंबर ही यूज हो रहे हैं, यानी कि बाकी सारे एलिमेंट यूज ही नहीं हो रहे। तो जब हमारे बी के सारे एलिमेंट यूज ही नहीं हो रहे तो फंक्शन कैसा होगा, इनटू होगा कि ऑनटू होगा। और एक चीज आप देखो, ये इनपुट होते हैं आपके और ये क्या होता है बच्चों, आउटपुट होता है। तो यहाँ पे आप जब पुट कर रहे हो तो आपको सिर्फ 3 रिजल्ट मिल रहे हैं। और 3 रिजल्ट बच्चों कौन कौन से हैं, वो 3 रिजल्ट ये है बच्चों, -1, एक 0 और एक 1। तो जब हम लोग पुट करते हैं, पुट करने पे जो आपका यहाँ पर लिंकअप करते हैं एलिमेंट्स वो होते हैं रेंज। तो यहाँ अगर आप देखें तो सिर्फ रेंज जो होगी वो रेंज के अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट आएंगे। तो इसको मैं एक पर्टिकुलर रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, -1 आएगा, एक 0 आएगा, एक 1 आएगा। सिर्फ ये 3 एलिमेंट मिलेंगे आपको रेंज में। तो आप यहाँ से कुछ भी पुट करो, आप रियल नंबर के अंदर कोई सी वैल्यू ले लोगे, आपको सिर्फ यही 3 रिजल्ट मिलेंगे, किसमें, कोडोमेन के अंदर, बाकी कोई एलिमेंट मिलेगी नहीं। तो यहाँ खुद देख लें, आपकी रेंज, आपकी कोडोमेन का ऑल रियल नंबर इक्वल है क्या, आप बोलेंगे रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन। ठीक है, बात खत्म हुई, क्वेश्चन क्या हो गया खत्म, ठीक है। हटा दो उसको। अच्छा था, बस बेटा ये है कि आपको समझ में आ जाएगा ना, भले चीज आपको नहीं आ रही है, आप 2 बार 3 बार 4 बार देखो उस चीज को। वीडियो बनाने का पर्पस ही है कि आप उसको लगातार क्या है, कई बार देख सकते हो, पहली बार नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, ठीक है, तो आपको वो आ जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको ना आए। और आप तो क्या है, हाईटेक वाले बच्चों जो एक हाथ में पढ़ाई करके PUBG भी खेल लेते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में जो बात करते हैं हम लोग,
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए बच्चों, ये सब के सब सीबीएसई बोर्ड में। एक सेट दे रखा है बच्चों 1 2 3, और बी भी एक सेट दे रखा है बच्चों आपको 4 5 6 7, ठीक है। और जो फंक्शन है बच्चों वो क्या दे रखा है आपको, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, दैट इज 1,4, एक पेयर आ रहे हैं, ऑर्डर पेयर 2 और 5, 3 and 6, ये है। बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी शो दैट एफ इज 1 1। आपको ये बताना है कि ये फंक्शन क्या होगा हमारा 1 1 फंक्शन, ये सेट ए है और फंक्शन फ्रॉम सेट ए से सेट बी। तो आप खुद देख लो, मुझे ये बताओ जरा आप लोग, मुझे आपको ये प्रूव करना है कि फंक्शन फ्रॉम सेट ए से सेट बी इज 1 1, ये है। तो बच्चों अगर मैं सिंपल देखूं, फंक्शन के अंदर मुझे पेयर क्या कौन से मिल रहे हैं, 3 पेयर मिल रहे हैं। अगर मैं सिंपल सा यहाँ पे डायग्राम बनाऊं, इसका एरो डायग्राम, इसको मैं बोल दूं सेट ए, और यहाँ मैंने लिख दिया बच्चों सेट बी, ठीक है। सेट ए के अंदर बच्चों एलिमेंट क्या दे रखे हैं आपको, 3 एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 और 3। सेट बी के अंदर क्या दे रखा है बच्चों 4 5 6 और 7, ये दिया है। अब यहाँ बॉन्डिंग कैसे कैसे बन रही है बच्चों, डिफरेंट मार्कर यूज करने का पर्पस ये है ताकि आपको अच्छा लगे, आपके नोट्स भी ऐसे होने चाहिए जगमगाते हुए, आप दोबारा खोलो तो आपको बोरियत महसूस ना हो। जब बच्चों मैंने 1 पुट किया तो मुझे क्या मिला 4, तो 1 की पेयरिंग किससे हो रही है 4 के साथ, 2 की पेयरिंग किससे हो रही है 5 के साथ, 3 की पेयरिंग किसके साथ हो रही है 6 के साथ। तो पहले बात तो फंक्शन होगा, सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं। और यहाँ देखें हर एक एलिमेंट 1 पुट करने पे मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है बच्चों, 1 पुट करने पे मुझे रिजल्ट मिल रहा है 4, मुझे 2 पुट करने पे रिजल्ट क्या मिल रहा है 5, मुझे 3 पुट करने पे क्या मिल रहा है 6। मुझसे बुलाइए प्रूव करिए 1 1 है। तो every element in the set A has a unique image in set B, therefore function is 1 1। तो आप क्या लिखेंगे, every element in set A has a unique image। मैथमेटिक्स में बेटा जितना हाथ चलेगा उतना ही आपको आएगा, ओरली नहीं चलती। Every element in set A has a unique image in set B, therefore function is 1 1। आपने बुद्धि से मत चले आना कि 1 2 इंटू चेक कर लो, वैसे करना है तो कर सकते हैं, बट आप सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड एमपी बोर्ड सभी का सिलेबस सेम ही हो चुका है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मान लो इंटू और 1 2 चेक करते तो आपको मैंने सबसे बड़ी कंडीशन क्या बताई, सेट बी के सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये यूज हो रहा है क्या बच्चों, नहीं हो रहा, इसकी कोई प्री इमेज दिख रही है यहाँ पर, नहीं हो रही। तो ये फंक्शन कैसा होगा, ये इनटू फंक्शन होना चाहिए, बट हमसे पूछा नहीं गया, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया कि फंक्शन कैसा होगा, इनटू। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ अब अच्छे क्वेश्चन चालू होते हैं हमारे यहाँ पर। ये दे रखा है वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन 2 और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर, रियल नंबर से रियल नंबर एंड 3 - 4x एंड 1 + x²। ठीक है, गॉट इट। पहली बात देखना बेटा 1 1 का अगर कोई फंक्शन आपका 1 1 प्लस ऑन 2, अगर ये दोनों होता है बच्चों तो आपका फंक्शन क्या होता है, उसको हम लोग 1 1 एंड ऑन 2। अगर कोई फंक्शन हमारा 1 1 एंड ऑन 2 है, इट मींस वो फंक्शन हमारा बच्चों क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्या फंक्शन है बच्चों, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव होने के लिए वो उसे 1 1 भी होना पड़ेगा, उसे ऑन 2 भी होना पड़ेगा। अगर इसमें से एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती तो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। कल कोई मैनी 1 निकल जाए फंक्शन ऑन 2 हो बल्कि, तो आप बाइजेक्टिव नहीं होगा। वो बाइजेक्टिव होने की कंडीशन यही है कि वो 1 1 भी हो और क्या हो, ऑन 2 भी हो, तभी आप कह सकते हो फंक्शन कैसा होगा, वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। गॉट इट, ठीक। अब देखिए फटाफट देख लेते हैं क्या था, 3 - 4x था ना, लेट मी चेक। ठीक है, ये है। अब बेटा याद रखना है ना, बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स निकलता है, किसी फंक्शन ऐसे नहीं सभी का निकल जाए। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ऑल रियल नंबर से लेके ऑल रियल नंबर एंड fx बराबर दे रखा है बच्चों 3 - 4x। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है इट इज बाइजेक्टिव और नॉट। ठीक है, प्रूव करें। बाइजेक्टिव होने की कंडीशन क्या है, 1 1, तो सिंपल सा फॉर 1 1। ठीक है, अब खुद देख लो
आप कोई वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे एक्स की जगह, आपको हमेशा अलग अलग आउटपुट मिलेगा। जब आप इनपुट डिफरेंट पुट कर रहे हो, आउटपुट अलग अलग मिल रहा है, तो फंक्शन क्या है, 1 1 है। तो उसको हम लोग दिखाते कैसे हैं, सिंपल सा लिखते कैसे बच्चों इसको, लेट ए एंड बी आर द आर्बिट्रेटरी एलिमेंट्स इन सेट ए। ये नंबर में से ए और बी कोई दो एलिमेंट छांट लेंगे, सच दैट एफ ए बराबर एफ बी। अब इधर यहाँ पर x बराबर था 3 - 4x, अगर मैं a पुट करूंगा बच्चों तो मेरा क्या आएगा, 3 - का 4a, यहाँ आ जाएगा 3 - का 4b। कोई बच्चा बोलते हैं कि आप a और b क्यों पुट कर रहे हैं, आप x1 x2 पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 से बच्चों 3 कट गया, 4 - का 4a बराबर हो गया -का 4b। इससे बच्चों ये कट गया, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, एंड a बराबर क्या आ गया बच्चों, b। हम लोगों ने मान के चले थे आउटपुट सेम है, वहां से पता चला इनपुट भी क्या है, सेम। सिंपल सा, इसके बाद क्या लिखोगे, देयरफॉर फंक्शन इज 1। ठीक है बच्चों, ये कहानी तो उन्होंने खत्म हो गई। अब बात करते हैं बच्चों ऑन टू की। देखो बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चों, तो आपको वो खुद देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला तरीका मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ। ठीक है, तो ऑन टू के लिए मैंने आपको बताया था, ऑन टू के लिए हम लोग एफ एक्स को वाई के बराबर पुट करते थे। तो सिंपल देख लो, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। बच्चों y बराबर कितना दे रखा है, 3 - का 4x। एक काम करो, 4x को इधर ले आओ बच्चों, 3 - क्या हो गया y, एंड x बराबर हो गया बच्चों 3 - का y/4। ठीक, अब सिंपल देखो, मैंने यहाँ पे निकाला था पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। तो यहाँ पर देखें ना, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, उससे पहले बच्चों थोड़ा सा लॉजिकल सोचा करो। आपका ये फंक्शन है, यहाँ देखो पहली बात तो ये 0 आ सकता है क्या, आ सकता है कि नहीं आ सकता। रियल नंबर में कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसको मैं एक्स की जगह पुट करूंगा मुझे 0 मिल जाए, तो होगी भैया। वो कौन सी वैल्यू होगी, 3/4। आप 3/4 पुट कर दो, 4 से 4 कर गया, 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0। तो इसका रिजल्ट 0 भी आ सकता है, यहाँ लिख दो बच्चों। आप यहाँ पे वैल्यू बड़ी बड़ी पुट करो, 2 3 4, 2 4 जो 8, नेगेटिव भी आ सकता है इसका रिजल्ट। आप पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव भी आ सकता है। कल को मान लो मैं यहाँ पुट कर दूँ 1/2, सही है, 1/2 1/3, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव भी आएगा। तो मतलब इसका रिजल्ट, हमारी जो लॉजिकल अप्रोच है वो ये कहती है कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। अब देखो, तो बेटा यहाँ पर अगर मैंने बोला यहाँ पर x की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ y, अब y की जो वैल्यू निकालते हैं वही होता है रेंज। तो यहाँ पर y की जगह आप क्या क्या पुट कर सकते हो। पहली बात तो जब भी आप लोग फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग दो चीज़ देखते हैं, कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और कभी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ डिनोमिनेटर में है क्या कोई फंक्शन, नहीं है ना, 4 है, 4 0 है क्या, नहीं है, 3 - y है। y की जगह आप कुछ भी पुट कर लो, 1 2 3 पॉजिटिव कुछ भी पुट कर लो आपको सब। तो y की यहाँ पर जो वैल्यू होगी, तो y बिलोंग्स टू बच्चों क्या होगा, therefore y belongs to all real number। y की वैल्यू आएगी बच्चों -∞ से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि आप कुछ भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू निकलती है बच्चों वही होती है रेंज। तो रेंज बराबर हो गया ऑल रियल नंबर, एंड दैट इज इक्वल टू बच्चों किसके है, कोडोमेन के इक्वल है कि नहीं, यहाँ पर कोडोमेन दैट इज ऑल रियल नंबर। और जब जब हमारा रेंज कोडोमेन के इक्वल होता है तो उस समय बच्चों फंक्शन कैसा होता है हमारा, फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, आगे वाली एक्सरसाइज बताएंगे और कौन कौन से तरीके होते हैं जिसमें ऑन टू प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा, ये फंक्शन कैसा होगा हमारा, ऑन टू होगा। और सिंपल देख लो, हमारी अलजेब्रिक अप्रोच भी क्या कहती है, पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, नेगेटिव भी आएगा, 0 भी आएगा। लॉजिकल अप्रोच भी क्या कहती है, 0 भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव आएगा, दोनों सेम। और जो दोनों का इंटरसेक्शन होता है वो ले लेते हैं हम लोग, हटा दो इसको। चलिए इसका सेकंड पार्ट क्या दे रखा था बच्चों हमें, देखो वो तो अपनी कंफर्टेबिलिटी होती है कि आप लोग कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहते हो। अगला इसका जो पार्ट था सेकंड नंबर का बच्चों, वो दे रखा था f(x) बराबर 1 + x²। अभी मैंने आप लोगों को कुछ समय पहले कराया था x² वाला, अगर आप लोगों को पहला वाला लेक्चर ध्यान में हो तो। रियल नंबर दे रखे हैं, आप सिंपल पुट करो f - 1 + -1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या हो गया 2। f + 1 पुट कर लो बच्चों, 1 + 1 का स्क्वायर बराबर 2। तो दो डिफरेंट इनपुट पे आपका आउटपुट क्या आ रहा है, सेम। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस f - 1 इज इक्वल टू f1। आउटपुट बच्चों क्या है, सेम। बट ये जो आपके दिए गए हैं ये क्या है, इनपुट,
बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1। तो जब एफ ए बराबर एफ बी होता है और ए इज नॉट इक्वल टू बी होता है तो फंक्शन क्या होता है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1। और आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा, कल को यहाँ पे मैं 2 पुट करूँ, 2 के रिजल्ट में मेरा आंसर कितना आएगा 5, -2 पुट करूँगा तभी मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा 5। ठीक है, तो 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट वैल्यूज के लिए आउटपुट सेम आता है, तो फंक्शन क्या होता है बच्चों, मिनिमम। यानी मिनिमम का मतलब है कि वो 1 1 नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं बच्चों दूसरे नंबर पे ऑन टू के लिए। तो ऑन टू के लिए लेट एफ एक्स बराबर क्या पुट कर दिया भाई। पहली बात तो एक चीज देखो यार, लॉजिकल अप्रोच से देखते हैं इसका रिजल्ट 0 आ सकता है क्या। आप खुद देखो, यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हो एक्स की जगह जिस पे 0 आ जाए, तो आपको पता चल गया यहाँ पे 0 नहीं मिल सकता। ठीक है, पॉजिटिव मिल सकता है, आपको समझ आ गया, पॉजिटिव मिल सकता है, नेगेटिव मिल सकता है। आप कोई वैल्यू पुट करोगे, आपका स्क्वायर जब भी होगा नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो आपको रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। नेगेटिव नहीं मिल सकता है, 0 मिल सकता है। तो हमारी लॉजिकल अप्रोच ये कहती है कि इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। चेक कर लेते हैं। मैंने ऐसा सवाल पुट किया भाई, आप यहाँ पे रखोगे y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको जल्दी लेके आओगे y माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर, इट मीन्स एक्स स्क्वायर बराबर y माइनस 1, एक्स बराबर हो गया बच्चों रूट के अंदर y माइनस 1। ठीक है, अब सिंपल सा आप एक चीज देखो, मैंने आपको क्या बताया था, y की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। देखो बहुत सारे तरीके हैं, आपको सारे तरीके आने चाहिए। कल को ये वाला तरीका अप्लाई कर दो, ये वाला तरीका अप्लाई कर दो, दिक्कत पता कहाँ आती है, बच्चे को ये समझ आता है कि कौन सा मेथड में अप्लाई करूँगा, टीचर को कई बार समझ नहीं आता कि मैं किस तरीके से बच्चे को समझाऊं कि ये समझ में आ जाए। समझ रहे, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए अप्रोच चेंज हो जाती है, इस वजह से चैप्टर थोड़ा सा टफ माना जाता है। बट आप लोग सही तरीके से अप्लाई करेंगे, चीज़ें समझेंगे, सब कुछ आएगा। तो देखो यहाँ पे अगर सिंपल तरीके से, मैं अगर सिंपल तरीके से चलूँ तो मैं यहाँ अगर निकालूँ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई, मैं आपको वो देखो पढ़ाने का पर्पज जो है वो ये है कि आपको ये वीडियो पहली बार तो रहेगा, आप लगातार देख सकते हो, आप जितनी बार देखो लगातार आपकी बुद्धि में आएगा। पहली बार में कुछ चीज़ें कम आती हैं, फिर दोबारा आती हैं कुछ और चीज़ें, तो लगातार देखते रहेंगे सब कुछ आएगा। और मेरा मानना ये है कि मैं वो ऐसे ऐसे अप्रोच सिखाना चाहता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को इस नज़रिए से देख सको, इस नज़रिए से देख सको, हर नए नज़रिए से क्या बदल बदल के देख सको। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई देखेगा तो बेटा मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कभी भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। जब नेगेटिव नहीं आ सकता, अंडर रूट के अंदर 0 आ सकता है। तो मैंने ये बोला कि अंडर रूट के अंदर जो भी फंक्शन दे रखा है आपका, उसकी वैल्यू हमेशा या तो 0 होगी या तो उससे बड़ी होनी चाहिए। तो बेटा 1 को अगर मैं उधर लेके आऊँ तो ये रिजल्ट क्या आ गया, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, सिंपल सा, अगर मैं इसकी रेंज बोलूँ तो रेंज हो गई बच्चों, यहाँ इक्वल लगा हुआ है तो इट मीन्स 1 आ सकता है। और 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू कहाँ तक जाएंगे बच्चों, इन्फिनिटी तक जाएगी। तो देखो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच बता रहा हूँ, इसके थ्रू आप आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ सिंपल सा इसकी जो रेंज है, यहाँ देखो हमारा लॉजिकल तरीका भी क्या मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएंगी और रेंज भी क्या आ रही है, इसके अंदर भी जो नंबर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। इसके अंदर 0 आ सकता है क्या, 0 कभी नहीं आ सकता, तो रेंज भी हमारी वही कर रही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि रेंज 1 से इन्फिनिटी, जबकि यहाँ कोडोमेन क्या ऑल रियल नंबर, तो रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन। और बच्चों को दूसरी तरीके से बच्चा सोचना चाहता है तो एक चीज बताओ जरा मुझे सिंपल सा, कल को अगर बच्चों मैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर पुट कर दूँ -2, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों y इक्वल्स टू -2। अच्छा y इक्वल्स टू -2 दैट बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, -2 जो नंबर है वो कोडोमेन से लिया मैंने। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ पुट करता तो x की वैल्यू कितनी आती है, -√3, ये रियल नंबर को बिलोंग करेगा क्या, नहीं करेगा। इट मीन्स y इज इक्वल्स टू -2 इन सेट b। ठीक है, y इक्वल्स टू -2 इन सेट b डज नॉट हैव प्री इमेज इन सेट a। तो जो नेगेटिव नंबर होंगे सेट बी के अंदर उनकी कोई प्री इमेज नहीं दिखेगी, किसके अंदर, सेट ए के अंदर, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ये तरीका था इसको करने का, गॉट इट। आगे बढ़े, तरीका समझ आ गया फर्स्ट और सेकंड का, आप लोग नोट कर रहे हैं 1 मिनट के लिए। हेलो बच्चों, चलिए
इसके बाद जो क्वेश्चन ले रहे हैं आप थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके बाद जो क्वेश्चन लेना चाहिए मुझे क्वेश्चन नंबर 10 लेना चाहिए। इसी की जैसी अप्रोच वाला है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 में एक सेट है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 और बी जो सेट है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। कंसीडर फंक्शन ए से लेके बी, ठीक है, और जो फंक्शन है आपका वो दे रखा है आपको x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इस f इज 1 1 और 1 2। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। अब आप लोगों से ये बोला जा रहा है कि ये फंक्शन ये बताइए 1 1 1 2 है कि नहीं। तो सिंपल सा यहाँ पे हम लोग अप्रोच लेके चलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे सिंपल सा लिखा फंक्शन a से लेके b। मैंने इसके a जो था यहाँ पे दे रखा था ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, मैंने इससे रिप्लेस कर दिया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 और b को रिप्लेस कर दिया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ठीक, तो बच्चों अगर आप देखें सिंपल सा तो आप लोग बोलेंगे कि ये आपका क्या होगा बच्चों डोमेन, और ये क्या होगा बच्चों आपका कोडोमेन। होगा कि नहीं होगा, से यस और नो होगा। मतलब यानी कि ऑल रियल नंबर, सब रियल नंबर के अंदर सारे के सारे जो नंबर आते हैं पुट कर सकते हो, सिवाय किसको छोड़ के, 3 को छोड़ के। और आप देख भी रहे हो डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस 3, आप 3 पुट कर सकते हैं, 3 पुट करोगे 0 आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक, अब आपको बताना ये 1 1 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा लिखा फॉर 1 1, पहला वाला केस लेके चलना है, हम लोग 1 1 चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर 1 1 कंडीशन क्या होती है, लेट एफ ए बराबर एफ बी होता है बच्चों। आउटपुट सेम मान के चलते हैं, इनपुट सेम आ जाए मतलब यानी कि हमारा फंक्शन क्या है 1 1। इनपुट सेम नहीं आए तो फंक्शन क्या है नॉट 1 1। ए मतलब यहाँ पुट करोगे एक्स की जगह ए माइनस 2 अपॉन ए माइनस 3, बी पुट करोगे बी माइनस 2 अपॉन बी माइनस 3। ठीक है, इसको हटा दो बच्चों, ये काम करता हूँ इस कंडीशन में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक, अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो अगला स्टेप क्या आएगा, a माइनस 2 ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, b माइनस 3 इज इक्वल्स टू b माइनस 2 a माइनस 3 आएगा। इसके बाद क्या करना बच्चों, इसको डालू मैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराने हैं जिससे आपकी दिमाग क्या हो जाए, खुल जाए। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे ए बी आएगा माइनस का 3a माइनस का 2b और प्लस का 6। यहाँ कितना आएगा बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आएगा ए बी और माइनस 2a आएगा और ये आ जाएगा माइनस का 3b और प्लस का 6। ठीक, आपको देख रहे हो यहाँ पे ए बी है, अपोजिट साइड में भी ए बी है, कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 6 क्या हो गया कैंसिल आउट। इस माइनस 2a को इधर ले जाओ, इस माइनस 2b को इधर ले जाओ। ठीक है, माइनस 3a प्लस 2a बच्चों कितना हो जाएगा, ये माइनस का a माइनस 3b प्लस 2b बच्चों कितना हो जाएगा माइनस का b। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट एंड इट इंप्लाइज a इज इक्वल टू b। आप लोग मान के चले थे आउटपुट सेम है और बाद में बच जाता है कि इनपुट भी क्या है सेम। देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। यहां से क्या निकल के आ गया कि फंक्शन कैसा होगा हमारा 1 1 होगा। ठीक है, हटा दो इसको। इसके बाद बच्चों ये प्रूव करना है कि ऑन टू होगा कि नहीं होगा। अब हमारे पास हर क्वेश्चन के अंदर तो लॉजिकल तरीका देखेंगे ना, ऑन टू के लिए बात करते हैं, फॉर ऑन टू। ठीक है, ऑन टू के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो सिंपल सा अगर आप देखेंगे इस फंक्शन को, अगर मैं देखूँ यहाँ पर आप लॉजिकल तरीके से देखें यार, पहली बात तो ये 0 आ सकता है क्या, तो आप लोगों ने बोला बिल्कुल ये 0 आ सकता है सर। यहाँ पे अगर मैं 2 पुट कर दूँ एक्स की जगह तो 2 माइनस 2 और 2 माइनस 3 माइनस 1, तो डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो रहा बट न्यूमरेटर 0 हो रहा है, मतलब सर 0 आ सकता है। ये लॉजिकल अप्रोच करिए। पॉजिटिव आ सकता है, हाँ सर
आप 4 पुट कर दो, पॉजिटिव आ जाएगा। मैंने बोला नेगेटिव आ सकता है, हाँ सर 1 पुट कर दो, 2.5 पुट कर देते हैं, 2.5 माइनस 2 दैट इज 0.5 एंड 2.5 माइनस 3 नेगेटिव हो गया। तो लॉजिकल अप्रोच ये कहती है हमारी कि आंसर हमारा 0 भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। अब कैसे करना है हमें, तो मैंने आपको बताया था कि ऑन टू के लिए फंक्शन को किसके इक्वल लेके चलते हैं बच्चों, y के इक्वल। फंक्शन यहाँ पे क्या दे रखा है, x माइनस 2। एक काम करते हैं यहाँ पे y बराबर बच्चों कितना हो गया, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। इसका मल्टीप्लाई करो बच्चों, y इंटू एक्स माइनस 3 बच्चों बराबर कितना हो गया, x माइनस 2। देन एक्स वाई माइनस का 3y बराबर हो गया बच्चों x माइनस 2। अब हमें x की वैल्यू निकालनी होती है इन टर्म्स ऑफ y। इस वाले x को उधर पर रख दो बच्चों, एक्स वाई माइनस एक्स, इस 3y को उधर ले आओ, 3y माइनस 2। यहाँ कॉमन निकालेंगे बच्चों तो ये आएगा x इंटू वाई माइनस 1 बराबर 3y माइनस 2। इसके बाद वाला स्टेप बच्चों क्या होगा, यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी 3y माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1। ये हमारी x की वैल्यू निकलेगी। आगे आप पता चलेगा यही होता है इनवर्स। अब सिंपल सा हम लोग यहाँ पे निकालते हैं बच्चों पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। जो y की वैल्यू निकालते हैं वही होती है रेंज। तो देखो यार सिंपल सा, ये पहली बात तो डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है y माइनस 1, तो आपका डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 पुट कर दोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, बाकी आप ऊपर कुछ भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर y की वैल्यू बच्चों 1 पुट नहीं कर सकते, बाकी आप कुछ भी पुट कर सकते हो। तो इसकी जो रेंज निकल के आएगी बच्चों यहाँ से, वो क्या निकल के आएगी बच्चों, यहाँ पर रेंज निकल के आएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ये निकल के आएगी। और यहाँ देखिए क्वेश्चन में आपको जो ये कोडोमेन दे रखा है बच्चों, वो भी कितना दे रखा है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो यहाँ से लिखेंगे आप कि रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन हो गया बच्चों, हो गया। देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा बच्चों, ये फंक्शन हमारा 1 1 भी है प्लस ऑन टू भी है। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। और यहाँ एक चीज देखेंगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, यहाँ हमारी अप्रोच लॉजिकल अप्रोच भी क्या कर रही थी, 0 भी आएगा, प्लस भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा। तो इसमें ऑल रियल नंबर के अंदर पॉजिटिव नंबर भी होगी, 0 भी होगा, नेगेटिव भी होगा। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 1 एंड ऑन टू दोनों चीजें होंगी। ठीक है, तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं हम लोग। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन रह गए हम लोग उसको अगली वाली क्लास में लेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।